के अगर आपने पहले सुप्रीम कोर्ट में तमाम तर जराए साबित नहीं किए या मनी ट्रेल वाजे नहीं की तो फिर बाद में जेआईटी में कर देते, वहां पर भी नहीं की तो अब दोबारा हम आपसे पूछ लेते हैं। ख्वाजा हारिस की जानिब से जब जेआईटी रिपोर्ट पर एतराजात उठाए जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम ये सारी रिपोर्ट को एक तरफ रख देते हैं, सवाल आज भी वही है जो पहले था कि मनी ट्रेल कहाँ है और ये जराए कहाँ हैं। अगर एक बात आप वाजे कर दें कि ये असासे हैं और ये इनके जराए हैं, ये वसाइल है जिनसे ये असासे बनाए गए, तो बात खत्म हो जाएगी और जेआईटी रिपोर्ट या फिर जो दीगर मामलात हैं उनको डिस्कस करने की जरूरत ही बाकी नहीं रहेगी। लेकिन कल की समात में जज साहिबान की जानिब से यह भी कहा गया कि जेआईटी रिपोर्ट पर मुकम्मल तौर पर हम इन्हिसार नहीं करेंगे, उसकी तमाम सिफारिशात हम पर लाजिम नहीं है, अलबत्ता जो मुसद्दिका दस्तावेजात हैं उनकी बुनियाद पर फैसला दिया जा सकता है। आज भी हम देख रहे हैं पनामा का हंगामा जारी है, तीसरा रोज है आज और रोजाना की बुनियाद पर यह समात हो रही है जेआईटी रिपोर्ट आने के बाद। और आपको बताया कि 10 जुलाई को यह रिपोर्ट मंजर आम पर आई थी, सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई थी जेआईटी की जानिब से और उसके बाद से तहलका खेज इंकशाफात का सिलसिला जारी रहा। और अब जबकि इस रिपोर्ट के आने के बाद भी समात जारी है पनामा केस के हवाले से, अब दोनों वकला की जानिब से अपने अपने दलाइल दिए जा रहे हैं और हमने देखा कि जो फ्रीकैन हैं, जो दरखास्त गुजार हैं, उनकी जानिब से तो दलाइल पहले ही रोज मुकम्मल कर लिए गए थे, लेकिन ख्वाजा हारिस के दलाइल का आज तीसरा रोज है। जी बिल्कुल, दलाइल दिए जा रहे हैं और जिस तरह से हमने ये देखा था कि इब्तिदा में नईम बुखारी साहब ने, शेख रशीद ने और जमात इस्लामी के वकील की जानिब से दलाइल जल्दी ही कंक्लूड कर लिए गए थे, तो उस वक्त लग ये रहा था कि शायद ख्वाजा हारिस की जानिब से भी मुख्तसर ही दलाइल दिए जाएंगे, लेकिन अभी आज उनको तीसरा दिन है, वो अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं। अदील बड़ाइच एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानते हैं कि ताज़ा तरीन रिमार्क्स क्या सामने आए हैं और ख्वाजा हारिस का क्या कहना है, बताइएगा अदील बड़ाइच। जी, ख्वाजा हारिस साहब ने जब ये कहा कि जेआईटी ने भी कहा है कि लंदन फ्लैट शरीफ फैमिली के हैं, जेआईटी ने कहा कि लंदन फ्लैट नवाज शरीफ के नहीं हैं, तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने ये कहा है कि बुनियादी सवाल ये है कि ये फ्लैट कब खरीदे गए, ये फ्लैट किन जराए से खरीदे गए, ये फ्लैट की खरीदारी के जराए और वसाइल जो हैं ये कहाँ से आए। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि फ्लैट की खरीदारी के फंड बरतानिया कैसे पहुंचे, मनी ट्रेल का जवाब आज तक नहीं आया, इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया। बाकी तमाम जो सवाल हैं वो सामने हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने ये भी पूछा कि पैसा कतर में था, सऊदी अरब में था, तो लंदन कैसे पहुंचा, ये नहीं बताया गया। तो एक अहम रिमार्क्स मजीद ताजा तरीन आए हैं कमरा अदालत से। जो जस्टिस एजाजुल एहसन है वो ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट की जो जिल्द 4 है यानी वॉल्यूम 4, ये काफी खतरनाक दस्तावेज इसमें मौजूद हैं और जो वॉल्यूम 4 है इसमें ट्रस्ट डीड मौजूद है, यानी ट्रस्ट डीड के हवाले से जज साहिबान का कहना है कि काफी खतरनाक दस्तावेजात जो हैं वो मौजूद हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि वजीर आजम को इल्म था कि वो असेंबली के फ्लोर पर क्या कह रहे हैं, जिसके जवाब में ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि उन्होंने वो जो कॉमन फैमिली जो इंफॉर्मेशन थी वो असेंबली के फ्लोर पर बयान कर दी। वजीर आजम का किसी ट्रांजैक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। जेआईटी ने फ्लैट से मुतल्लिक गलत बयानी की। उन्होंने कहा कि क्या वजीर आजम उन असासों पर जवाबदेह हैं जो उनके है ही नहीं है। ख्वाजा हारिस साहब ने मजीद कहा कि वजीर आजम का लंदन फ्लैट से बराह रास्त ताल्लुक हो तो वो जवाबदेह हो सकते हैं, मगर उनका ताल्लुक ही नहीं है। ख्वाजा हारिस साहब ने अपने बच्चों के जो वजीर आजम के बच्चों के जेर कफालत होने से मुतालिक कहा कि 1995 तक बच्चे अपने वालिद की जेर कफालत थे, 1993 से 1995 तक बच्चे कम उम्र थे। उस वक्त ये जो तमाम मामला थे, फ्लैट से मुतालिक जो मामला थे, ये मियाँ शरीफ साहब सर अंजाम दे रहे थे। जी शुक्रिया आपका अदील बड़ाइच।